जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी तक एमपीपीएससी के जितने भी एग्जाम है उसमें एक सामान्य पैटर्न हमको देखने को मिलता है कि उसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन आते हैं। जैसे नदियों से क्वेश्चन आना पक्का है। ठीक है। संस्थानों से क्वेश्चन आएंगे, या तो वो विश्व का पूछ ले, या भारत का पूछ ले, या मध्य प्रदेश का पूछ ले। जनगणना से क्वेश्चन आता है। ठीक है। इसी के साथ ये पैटर्न हमको देखने को मिलता है। तो हमारे लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम स्मार्ट स्ट्रेटेजी करें, और जो मोटी मोटी किताबें हैं उनको पहले पन्ने से लेकर आखिरी पन्ने तक पढ़ने में दोस्तों महीनों गुजर जाते हैं। और फिर अंत में क्या रहता है कि आगे पार्ट पीछे सपाट, पीछे का पूरा भूल जाते हैं। तो दोस्तों, एमपीपीएससी 2026 के टारगेट करने के लिए और इसको प्री को क्वालिफाई करने के लिए हमने एक स्मार्ट स्टडी का आपको तरीका सुझा रहे हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पे हम एक टॉपिक एक क्वेश्चन का यहाँ पे हमसे आपसे वादा रहेगा हमारा कि हम अगर संस्थानों की बात होती है संस्थान पूरे पढ़ाएंगे, नदियों की बात होती है नदियों से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, या फिर सेंसस की बात आएगी तो सेंसस से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसी प्रकार हमारी सीरीज आज से शुरू होती है, तो आप सभी का दोस्तों इसमें स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, मध्य प्रदेश, भारत और विश्व के प्रमुख संस्थान जहाँ से एमपीपीएससी ने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये देखिएगा, पीवाईक्यू क्वेश्चन मिलेंगे। आईसीएमआर राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मध्य प्रदेश के किस जिले में, शहर में स्थित है? ठीक है, तो जबलपुर। ये पीवाईक्यू में दोस्तों पूछा गया है। फिर भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? ये एमपीपीएससी ने पूछा है, ये देहरादून में है। ठीक है। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं कि हम दोस्तों कुछ भी पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल टारगेट करके आपको पढ़ाया जाएगा, और वो पूरे आपको याद करने हैं। अगर आप याद करेंगे तो उससे आपकी 2026 का जो प्री है दोस्तों वो बिल्कुल क्वालिफाई होगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो पहला क्या है? आईसीएमआर जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ है? जबलपुर में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में है, उत्तराखंड में। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, ठीक है, ये कहाँ है दोस्तों? भोपाल में है। ये सभी इनको कहाँ एमपीपीएससी ने इनको प्रीवियस ईयर में पूछ चुके हैं। अब आइए शुरू करते हैं। रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया, ठीक है, भारत के जो प्रमुख रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनको पहले देखेंगे हम। पहला क्या है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। पहले दोस्तों ये कहाँ? पटना में था। पटना से 12वें स्थानांतरित करके कहाँ कर दिया गया? इसे नई दिल्ली कर दिया गया। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक। ठीक है, चावल कहाँ है दोस्तों? कटक, उड़ीसा। दोस्तों, चावल ऐसा छोटा सा रहता है, जब हम इसको दोनों हाथों से तोड़ने की कोशिश करेंगे तो कट देने से ये आवाज आती है। तो क्या हो जाएगा? ये कटक। इस प्रकार से मैंने दोस्तों याद किया था, तो आप भी याद कर सकते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है वर्तमान में? नई दिल्ली में। चावल अनुसंधान संस्थान कटक। गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर। ठीक है, गन्ना जो प्रजनन संस्थान कहाँ है? कोयम्बटूर, तमिलनाडु में है। फिर इसके बाद आलू, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला। ठीक है, पटना नहीं है, शिमला। दोस्तों, आलू और शिमला की सब्जी अच्छी लगती है, आलू प्लस शिमला। तो इस प्रकार से मैंने शिमला याद किया था। तो आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ हो जाएगा? शिमला। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों? राजमुंदरी। तंबाकू अनुसंधान कहाँ है? राजमुंदरी। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर। चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों? कानपुर है। अब गन्ना प्रजनन केंद्र देखिएगा, यहाँ पे दोस्तों गन्ना प्रजनन केंद्र आपको देखने को मिल रहा होगा। गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ है? कोयम्बटूर, तमिलनाडु में है। वहीं चीनी अनुसंधान की बात आ जाएगी तो वो कानपुर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या है, इनमें अंतर भी, अगर प्रजनन की बात आएगी तो वो कहाँ है? कोयम्बटूर, गन्ना प्रजनन। चीनी की बात आ जाएगी तो वो कहाँ हो जाएगा? कानपुर, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट, प्राकृतिक रेजिन एवं गोंद संस्थान, या पूर्व में जो लाहा संस्थान था कहाँ है? रांची में। प्राकृतिक रेजिन और जो गोंद संस्थान कहाँ है दोस्तों? रांची, झारखंड में। यहाँ कौन? थाला रहते हैं। नेक्स्ट, क्या? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। ये बहुत काफ़ी सारे एग्जाम में दोस्तों इसको पूछा गया है। ठीक है, ये कहाँ है? करनाल, हरियाणा में है। डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों?
करनाल हरियाणा में स्थित है। फिर खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद, धनबाद में क्या है दोस्तों, खनन। इसको इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं कि खनन करने से हम धन की प्राप्ति होती है ना, कि धन कहाँ हमने कि धन गड़ा है तो उसका खनन कर लो, खोद लो तो अमीर बन जाएंगे। तो धनबाद खनन अनुसंधान और ईंधन अनुसंधान केंद्रीय संस्थान धनबाद में। चमड़ा, चा से दोस्तों चेन्नई, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, चेन्नई में। फिर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये दोस्तों ये नई दिल्ली है, पटना नहीं है, ये नई दिल्ली है, ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR कहाँ है, नई दिल्ली में है। फिर इसके साथ ही दोस्तों नेक्स्ट आ जाएगा केंद्रीय औषधि अनुसंधान लखनऊ, औषधि लखनऊ, ठीक। औषधि कहाँ, लखनऊ हो जाएगा। उष्ण कटिबंधीय मौसम संस्थान पुणे में है, उष्ण कटिबंधीय मतलब ट्रॉपिकल कहाँ है दोस्तों, पुणे में है। रमन अनुसंधान बेंगलुरु में। केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, संगठन की बात आ जाएगी तो चंडीगढ़ में है। के राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर, ठीक है, धातुकर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर। और इकर झारखंड में कौन सा, प्राकृतिक रेजन, और कौन, रांची में है। और जमशेदपुर में कौन हो जाएगा दोस्तों, धातुक्रम प्रयोगशाला, मतलब जो झारखंड से संबंधित है। केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन संस्थान भावनगर गुजरात, ये भी दोस्तों IMP है, भावनगर गुजरात, ठीक। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कोलकाता 1861, ठीक है। तो एक बार और, भारतीय कृषि अनुसंधान नई दिल्ली, चावल कटक, गन्ना प्रजनन कोयम्बटूर, आलू शिमला, तंबाकू राजमुंदरी, वन देहरादून, चीनी कानपुर, रेजिन रांची, डेयरी करनाल, ठीक है। खनन ईंधन धनबाद, चमड़ा चेन्नई, कृषि ICAR नई दिल्ली, औषधि लखनऊ, उष्णकटिबंधीय मौसम पुणे, रमन बेंगलुरु, केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन चंडीगढ़, धातुकर्म जमशेदपुर, नमक समुद्री रसायन भावनगर, और पुरातत्व सर्वेक्षण कोलकाता। ये हो गए दोस्तों हमारे अनुसंधान। फिर इसके बाद जूट अनुसंधान संस्थान कहाँ है, जूट कोलकाता में, ठीक है, कहाँ है, कोलकाता में है। और जूट के लिए दोस्तों कोलकाता, भारत में जूट उत्पादन में कोलकाता, और दुनिया में भी ढाका का स्थान, या बंगाल जो अपना बांग्लादेश का स्थान, ये हमारे, ठीक है, मतलब दुनिया में बांग्लादेश और भारत में कोलकाता में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है, और वहीं पे जूट अनुसंधान संस्थान है। केंद्रीय प्लांटेशन फसल अनुसंधान संस्थान कासरगोड केरल में है। वस्त्र औद्योगिक वस्त्र औद्योगिक अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद में, वस्त्र उद्योग अहमदाबाद। अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान या एम्स नई दिल्ली में है, ठीक है। राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला बेंगलुरु में है। समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में, डोना पावला गोवा। तो दोस्तों आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि कहाँ पे है, कौन से राज्य में, तो गोवा लगाना है, ठीक है। या फिर डोना पावला भी आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। राष्ट्रीय भूभौतिक अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद में राष्ट्रीय भूभौतिक अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है, देहरादून में, भारतीय। तो जूट कोलकाता में है, प्लांटेशन कासरगोड में है, ठीक है। औद्योगिक अनुसंधान या वस्त्र उद्योग की अगर बात करेंगे तो अहमदाबाद, अखिल और एम्स नई दिल्ली, एरोस्पेस बेंगलुरु, समुद्र विज्ञान डोना पावला गोवा, और भूभौतिक अनुसंधान हैदराबाद, और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की, ठीक है, भवन भवन रुड़की। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ है, नई दिल्ली में। भवन अनुसंधान रुड़की, सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ है दोस्तों, मुंबई में है, ठीक है। टाटा इंस्टीट्यूट, टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान मुंबई। उच्च ऊंचाई अनुसंधान प्रयोगशाला गुलमर्ग। अब उच्च ऊंचाई की बात आएगी तो जम्मू कश्मीर तो ऊंचाई पे है ना दोस्तों, तो आप एक लॉजिक लगा के भी अपन क्या कर सकते हैं, एग्जाम में अगर नहीं पता हो तो उसको लगा सकते हैं। फिर वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ, लखनऊ में दोस्तों एक औषधि है, औषधि अनुसंधान संस्थान। फिर दूसरा हो जाएगा वनस्पति, ठीक है। तो दो एक कहाँ हो गए दोस्तों, लखनऊ में। तो राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान भी कहाँ है, लखनऊ में।
खाद्य प्रौद्योगिकी मैसूर कर्नाटक। ठीक है, जो दोस्तों हम मसूर की दाल खाते हैं तो उसमें मैसूर कर्नाटक खाद्य खाते हैं ना मसूर की दाल को, तो खाद्य प्रौद्योगिकी मैसूर कर्नाटक आप इस प्रकार से याद कर सकते हो। नेक्स्ट, कांच और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कोलकाता में। कांच और सिरेमिक अनुसंधान कोलकाता। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नीरी, ये कहाँ है दोस्तों? नागपुर है। 1958 में इसकी क्या होती है? स्थापना हुई थी। ठीक है। एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये कहाँ है दोस्तों? नागपुर में। ये नीरी के बारे में दोस्तों एग्जाम में पूछा, जब जो साइंस वाले तीसरे पेपर में विभिन्न संगठन थे, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये इसरो वगैरह थे, तो उसमें नीरी के बारे में 3 मार्कर में क्वेश्चन आया था दोस्तों। ठीक है। फिर नेक्स्ट, केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कराईकुडी तमिलनाडु। ठीक है, केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कराईकुडी तमिलनाडु। रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान कोलकाता। रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान कहाँ है? कोलकाता। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान लखनऊ। तो दोस्तों लखनऊ में क्या हो गया? वनस्पति हो गया, औषधि, ठीक है, और विश्व विज्ञान। तो 3 तो दोस्तों मैंने आपको याद करा दिए। कहाँ हो गया? लखनऊ। वनस्पति, औषधि और विश्व विज्ञान, ये तीनों कहाँ हो जाएंगे दोस्तों? लखनऊ में हो जाएंगे। फिर यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल। यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान है। कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है? हैदराबाद में। कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है? हैदराबाद में। भारत मौसम विभाग विभाग नई दिल्ली में। भारत मौसम विभाग कहाँ है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान, ठीक है, इम्यूनोलॉजी, नई दिल्ली। भारतीय मुद्रणालय, सुरक्षा मुद्रणालय, ठीक, करेंसी जो प्रिंटिंग प्रेस है दोस्तों, कहाँ है? नासिक में। भारतीय मुद्रणालय या वहाँ पे स्टाम्प पेपर बनते हैं वो कहाँ है? नासिक में। या टकसाल, ठीक, टकसाल जहाँ पे सिक्के बनते हैं वो कहाँ है दोस्तों? नासिक में। फिर केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ? अलपुझा, केरल। अलपुझा, केरल। नारियल अलपुझा, केरल अनुसंधान संस्थान। नारियल अनुसंधान और प्रबंधन संस्थान, ठीक है, यहाँ केवल केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान है। दोनों में मूलभूत अंतर है दोस्तों। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान की बात आएगी तो अलपुझा केरल आ जाएगा, और नारियल अनुसंधान और प्रबंध संस्थान, प्रबंध भी जुड़ गया तो वो कहाँ हो जाएगा? तिरुवनंतपुरम, केरल हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तिरुवनंतपुरम, केरल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, दृष्टिबाधित व्यक्तियों के सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ? देहरादून में। पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र कहाँ है? बेंगलुरु में। पारिस्थितिक एवं पर्यावरण संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में। पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र की अगर बात करेंगे तो बेंगलुरु, पारिस्थितिक पर्यावरण संस्थान नई दिल्ली, और भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून। ठीक है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग ये बहुत आईएमपी है दोस्तों, ये कहाँ? देहरादून, उत्तराखंड में। फिर नेक्स्ट, सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़। सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़। प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र गांधीनगर, गुजरात। प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र गांधीनगर। भू चुंबकत्व संस्थान मुंबई। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी। ठीक है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है दोस्तों? वाराणसी में है। ठीक है, मतलब इंजन बनता है गाड़ी का। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली। केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान नई दिल्ली, ट्रैक्टर भी नई दिल्ली। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डायग्नोसिस सेंटर हैदराबाद। मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र गुरुग्राम, क्योंकि दोस्तों हम जब मस्तिष्क के बारे में पढ़ते हैं तो न 1400 ग्राम का मस्तिष्क होता है, तो ग्राम से गुरुग्राम में हो जाए, मस्तिष्क याद हो जाएगा। फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जेल जलाहल्ली बेंगलुरु। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जल्लाहल्ली बेंगलुरु। दाल अनुसंधान संस्थान कानपुर। ठीक, दाल कानपुर। केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान स्टेशन खड़गवासला पुणे। केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान संस्थान खड़गवासला पुणे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे हो गए मौसम से संबंधित। ठीक है, भवन रोड की है, सड़क नई दिल्ली है, टाटा मूलभूत, टाटा इंस्टीट्यूट
मुंबई है, उच्च ऊंचाई गुलमर्ग, वनस्पति लखनऊ, खाद्य प्रौद्योगिकी मैसूर, कांच सिरेमिक्स कोलकाता, पर्यावरण इंजीनियरिंग नागपुर, ठीक है। और रासायनिक जीव विज्ञान कोलकाता, विश्व विज्ञान लखनऊ, कोस्की आणविक हैदराबाद, मौसम विभाग नई दिल्ली, प्रतिरक्षा नई दिल्ली, और नारियल संस्थान अलपुजा केरल, अनुसंधान और प्रबंधन नारियल संस्थान तिरुवनंतपुरम केरल, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु, पारिस्थितिकी पर्यावरण संस्थान नई दिल्ली, सर्वेक्षण विभाग देहरादून, भूचुंबकत्व मुंबई, डीजल लोकोमोटिव वाराणसी, मस्तिष्क गुरुग्राम, दाल कानपुर। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों याद करने में आपको थोड़ी बोरियत जरूर होगी, पर मेरा मानिए आप ये सुझाव कि कुछ कड़वी चीज़ें ही क्या रहती कभी कभी खानी पड़ती है, तो इसलिए आप इनको हम ऐसा आपके लिए फॉर्मेट बनाए हैं कि आप इंग्लिश मीडियम के हों तो इंग्लिश मीडियम भी आप देख सकते हैं, नकुल सर द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है। और हिंदी मीडियम के लिए तो दोस्तों मैं पढ़ा ही रहा हूँ। बस आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है। धैर्य ये रखना है कि चूँकि दोस्त पूरे फैक्ट है, ठीक है, फैक्ट को क्या होता है कि कंटिन्यूसली याद करना कठिन होता है, इस बात को मैं बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ। लेकिन अगर आप हमारे लेक्चर को देखेंगे एक दो बार, ठीक है, तो आपको ये रहेगा कि जो पूछा जाएगा एग्ज़ाम में आप वो ही पढ़ोगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बड़े पूरे पेज में थ्योरी लिखी है लंबी सारी और उसमें से 4 फैक्ट निकल के आते हैं और हम घंटों ख़राब कर देते हैं पढ़ पढ़ के, और उसमें फैक्ट जब बोलते जे तो पढ़ ही नहीं पाए, पहुँच ही नहीं पाए वहाँ तक। इसीलिए हमने ये हमारे भारत मंथन प्लेटफॉर्म पे इस प्रकार की सीरीज जो टॉपिक वाइज पीएससी में जो क्वेश्चन आते हैं उनको हम सॉल्व करा रहे हैं, बशर्ते आप क्या रहें इनको मतलब धैर्यपूर्वक देखते रहें। और आपको इतने याद हो जाए फिर उतने देख लिए, इतने याद हो जाए फिर उतने देख लीजिएगा, तो इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हैं। तो हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है, तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है दोस्तों आप इनको याद कीजिएगा, है ना। नेक्स्ट, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, अलुवा केरल, रेयर अर्थ मेटल। ठीक है, रेयर अर्थ मेटल मतलब जो बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं ना ऐसे तत्व, उनके लिए जो रिसर्च संस्थान कहाँ है, अलुवा केरल में। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जादूगोड़ा झारखंड। ठीक है, यूरेनियम कहाँ, जादूगोड़ा झारखंड। परमाणु ऊर्जा आयोग मुंबई, वेरी वेरी आईएमपी। ठीक है, परमाणु ऊर्जा आयोग कहाँ है, मुंबई में है। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैदराबाद, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे मुंबई। ठीक, रेडियो एस्ट्रोनॉमी सेंटर उदगमंडल या ऊटी तमिलनाडु, रेडियो एस्ट्रोनॉमी सेंटर उदगमंडल तमिलनाडु। साहा न्यूक्लियर फिजिक्स संस्थान कहाँ है, कोलकाता। साहा न्यूक्लियर फिजिक्स संस्थान कहाँ है, कोलकाता। भारतीय मिलेट अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। ये तो दोस्तों करंट के सिनेरियो में चल ही रहा है, ठीक है, मिलेट के बारे में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, भारतीय मिलेट अनुसंधान संस्थान मतलब जो मोटा अनाज है उसका संस्थान कहाँ है दोस्तों, हैदराबाद में। फिर महारत्न कंपनीज इन इंडिया। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, जो भारत की जो महारत्न कंपनियां हैं उनकी स्थापना कब हुई, ठीक है, मुख्यालय कहाँ पर है और क्षेत्र कौन सा है। और इससे भी एग्जाम में दोस्तों पूछा गया है, जैसे भेल के बारे में पूछा गया है, तो भारत एवी भेल की स्थापना वर्ष कब है दोस्तों, 1964 में, और 2013 में इसको क्या महारत्न का दर्जा मिला था। तो भेल भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म भी दोस्तों यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 6-7 क्वेश्चन आपके कवर हो रहे हैं एक लाइन में, कि फुल फॉर्म पूछ लिए भेल का, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, स्थापना कब हुई, 1964 में, इंजीनियरिंग एवं विनिर्माण के क्षेत्र से संबंधित है, मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। फिर नेक्स्ट आ जाएगा हमारा भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल, स्थापना 1952, तेल एवं गैस से संबंधित है, इसका जो मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में है। फिर कोल इंडिया लिमिटेड, सीआईएल, 1975 में क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी, कोयला खनन से संबंधित है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में, ये क्या है, इसका मुख्यालय स्थित है। कोल इंडिया, तो देखिए दोस्तों कोल में ये भी कोल है, ठीक है, तो इसमें कोल इंडिया लिमिटेड के मुख्यालय में देखो कोलकाता, ठीक है, काता हटा दो तो कोल का मुख्यालय कहाँ, काता में है, तो कोलकाता हो जाएगा। ठीक है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल, 1984, प्राकृतिक गैस से संबंधित ये कंपनी है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड या गेल के नाम से हम इसे जानते हैं,
1984 में है नई दिल्ली में मुख्यालय। तो वेल नई दिल्ली में है और गेल नई दिल्ली में। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल, जो भारत के लिए विमान का निर्माण करती है। 1940 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, एयरोस्पेस एवं रक्षा उत्पादों का यह निर्माण करती है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेंगलुरु कर्नाटक में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है दोस्तों, जो लड़ाकू विमान तेजस का निर्माण किया है हमने, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो है, तो उसका निर्माण किसने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने इसकी वो किया है, निर्माण किया है। फिर HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑफ इंडिया, ठीक है, इसकी स्थापना 1974 में की गई। तेल एवं गैस से संबंधित है, मुंबई महाराष्ट्र में ये स्थित है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1959 को स्थापना हुई थी, तेल एवं गैस से संबंधित है, नई दिल्ली में है। नेशनल थर्मल पावर का NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये मतलब तापीय ऊर्जा का उत्पादन करते हैं विद्युत उत्पादन के लिए, कोयले से ऊर्जा। फिर नई दिल्ली में इसका NTPC भी कहाँ दोस्तों, नई दिल्ली में है। ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC 1956, तेल एवं गैस नई दिल्ली। ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ये 1959 में इसकी स्थापना हुई, तेल एवं गैस से संबंधित है, नोएडा उत्तर प्रदेश में इसका मुख्यालय हो जाएगा। कहाँ पे, नोएडा उत्तर प्रदेश में ऑयल इंडिया लिमिटेड का। पावर फाइनेंस कंपनी कॉरपोरेशन, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड PFC 1986 वित्तीय सेवाएं प्रदान कराती है, ये कहाँ है दोस्तों, नई दिल्ली में है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 1989 विद्युत संचरण से संबंधित है, मतलब बिजली उपलब्ध कराती है, कहाँ है, गुरुग्राम हरियाणा में है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, गुरुग्राम हरियाणा। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड 1969 वित्तीय सेवाएं, नई दिल्ली। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की स्थापना 1954 में कराई थी, IMP है दोस्तों, इस्पात निर्माण में इसका मुख्यालय भी कहाँ, नई दिल्ली में है। हाल का मुख्यालय बेंगलोर में है। ठीक है, मेन बतला देता हूँ दोस्तों। NTPC नई दिल्ली में है, ऑयल इंडिया लिमिटेड नोएडा में है, फिर जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन नई दिल्ली में है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ये नई महारत्न कंपनी है, गुरुग्राम हरियाणा में है, और सेल का मुख्यालय भी कहाँ है दोस्तों, नई दिल्ली में है। तो ये हो गए थे दोस्तों महारत्न कंपनियों से संबंधित, यहाँ से भी गेल भेल सेल ONGC NTPC सभी के बारे में पूछा गया है। अब एक और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संगठन से पूछा जाता है, यूनेस्को की स्थापना वर्ष पूछ लिया, या यूनेस्को के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, या विश्व बैंक की स्थापना कब हुई, या खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई, या इनका मुख्यालय कहाँ है। तो हम देखते हैं कि MPPSC में अंतर्राष्ट्रीय संगठन से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो हमारा प्रयास यहाँ पे भी आपके लिए कि एक ही मतलब एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको पूरी जानकारी मिल जाए, तो यहाँ पे आपके पूरे संगठन एक बार में दोस्तों कवर हो रहे हैं। बस इत्मीनान से आप बस पढ़ते जाइए, बस मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, बस पढ़ते जाइए, है ना। बोर हो पानी पी लीजिएगा, चाय पी लीजिएगा, ठीक है, तो अच्छा रहेगा दोस्तों, है ना। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1919 को हुई थी। ठीक है, मुख्यालय कहाँ, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका जो वर्तमान में जो है महासचिव है गिलबर्ट होंगवे। वर्तमान में 187 देश है, नया सदस्य देश कौन सा है, टोंगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1919 स्थापना, जेनेवा, गिलबर्ट होंगवे। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरपोल 1923 में स्थापना हुई थी इसकी, लियोन्स फ्रांस में इसका मुख्यालय है। जर्गेन स्टार क्या है, इसके प्रमुख है, और 194 देश इसमें है। वो क्या है, इंटरपोल में है। जो किरबाती जो नया देश है वो अभी जुड़ा है। फिर राष्ट्रमंडल दोस्त, राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ कब बना, 1931 में बना, मुख्यालय लंदन में है। सरली बोचवे जो अफ्रीका के हैं, ये कौन है, अभी इसके वर्तमान में प्रमुख है। 56 देश है राष्ट्रमंडल में। जो टोगो देश है वो क्या है, नवीन देश है। जो टोगो देश है वो क्या है, इसमें एक नवीन देश है। कॉमनवेल्थ 1931 लंदन, सरली बोचवे, नया देश टोगो। फिर UNO संयुक्त राष्ट्र संघ, स्थापना 1945, न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका मुख्यालय है।
एंटोनियो गुतेरेस वर्तमान में प्रमुख है, 193 देश है। सबसे नवीनतम देश कौन सा है? दक्षिणी सूडान है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा अपना यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। ये भी कहाँ है दोस्तों? वाशिंगटन DC में है। वर्तमान में इसके जो प्रमुख है IMF के क्रिस्टीना जॉर्जिएवा। 191 देश हैं IMF में। और लिंकस्टीन, ये पूछ सकते हैं दोस्तों, है ना, कि IMF का नवीन देश कौन सा बना है? तो ये करंट से भी संबंधित है और संगठन से भी संबंधित है। तो लिंकस्टीन इसका क्या है? वर्तमान में नया सदस्य है, ठीक है, IMF का। फिर विश्व बैंक की बात आती है। विश्व बैंक कब? 1945 में बना। मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। 1945 वाशिंगटन DC। वर्तमान में कौन? भारतीय मूल के कौन? अजय बंगा कौन है? इसके प्रमुख है। और 189 सदस्य किसके? विश्व बैंक के, ठीक है। नोरू जो देश है वो अभी इसमें नया जुड़ा है। फिर नेक्स्ट फाओ से संबंधित क्वेश्चन आता है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? खाद्य एवं कृषि संगठन की 1945 को। रोम इटली। इडली खाते हैं ना दोस्तों, तो इस प्रकार से मैंने याद किया था, आप भी याद कर सकते हैं। इटली, इडली, रोम। खाद्य, फाओ मतलब खाद्य एवं कृषि संगठन, रोम इटली, 1945। क्यूडोंगे इसके क्या है? वर्तमान में प्रमुख है, 197 देश है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। 1945 हैग नीदरलैंड में स्थित है। यूजी इसाकावा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कौन है? यूजी इसाकावा। 194 इसके देश हो जाएंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे है? नीदरलैंड के हेग शहर में है। और यूजी इवासावा ये इसके क्या हो जाएंगे? प्रमुख है। फिर नेक्स्ट यूनेस्को से पूछा गया क्वेश्चन है, कब स्थापना हुई थी यूनेस्को की? 1945 में। मुख्यालय कहाँ? पेरिस, फ्रांस में है। आंद्रे एजोले इसके क्या है? प्रमुख है। और वर्तमान में क्या है? 195 देश। तो आंद्रे एजोले इसके क्या है दोस्तों? प्रमुख है। फिर यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की स्थापना 1946 में हुई थी। यूनेस्को 45, ठीक है। यूनिसेफ 1946, ठीक है दोस्तों। आप मतलब इनमें अंतर करते हुए चलिएगा, है ना। तो यूनिसेफ कब? 1946, न्यूयॉर्क में है। कैथरीन रसेल जो यूनिसेफ की वर्तमान में प्रमुख है, 191 देश है। तो यूनेस्को 1945 में बना है और यूनिसेफ बना 46 में बना है। यूनेस्को कहाँ है? पेरिस में है, ठीक है। और यूनिसेफ कहाँ है? न्यूयॉर्क में। फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना WHO के 1948 में। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और टेड्रोस अधानाम घेब्रेसियस इसके क्या है दोस्तों? प्रमुख है। टेड्रोस अधानाम घेब्रेसियस इसके क्या है दोस्तों? प्रमुख है। टेड्रोस अधानाम घेब्रेसियस इसके क्या है? प्रमुख है। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन कब बना? 1961 में। पेरिस, फ्रांस में क्या है? इसका मुख्यालय है। और माथियास कार्मन जो इसके प्रमुख है, वो 37 देश हैं। और जो नवीन सदस्य है वो कौन सा? कोलंबिया। फिर नेक्स्ट नाटो, ये वर्तमान में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इसकी मुख्यालय नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म हो जाता है। इसका जो स्थापना है 1949 में की गई थी। मुख्यालय बेल्जियम ब्रुसेल्स में है। मार्क रूटे क्या है इसके? नाटो के वर्तमान में प्रमुख है। 32 देश है, ये पूछ सकते हैं। स्वीडन नवीनतम देश है, ठीक। नवीनतम देश कौन सा? स्वीडन है। किसका? नाटो का। बेल्जियम ब्रुसेल्स में मुख्यालय मार्क रूटे और 32वां देश स्वीडन है। फिनलैंड, स्वीडन ये देश अभी दोस्तों नए जुड़ते जा रहा है। UNHCR, ठीक है, ह्यूमन राइट कमीशन वाला। UNHCR 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। जेनेवा में इसका मुख्यालय है। फिलिप ग्रांडी क्या है इसके? वर्तमान में दोस्तों प्रमुख है और 135 देश है दोस्तों। यहाँ पे फिर यूरोपीय यूनियन देखते हैं। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। बेल्जियम ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है यूरोपीय यूनियन की, ठीक है। और ब्रिटेन क्या हो गया है? यूरोपीय यूनियन से क्या हो गया? अलग हो गया है। 2016 में उन्होंने ब्रेग्जिट कराया था, तो यूरोपीय यूनियन से अब कौन हो गया है? ब्रिटेन अलग हो गया। तो 1958 की स्थापना हुई थी। बेल्जियम ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। उर्सुला वान डेर लेयन इसके क्या है? वह प्रमुख है और 27 देश है। यूके अब सदस्य नहीं रहा है, मतलब वो ब्रेग्जिट के बाद बाहर हो गया है। नेक्स्ट ओपेक, ठीक है। ओपेक ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज
ये जो मुख्य स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1960 में। मुख्यालय कहाँ? वियना ऑस्ट्रिया में है। हैतम अलघेस इसका क्या है? प्रमुख है और 12 सदस्य देश है। फिर गुट निरपेक्ष आंदोलन, जो हमारे पंडित नेहरू ने इसकी स्थापना करी थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। जकार्ता इंडोनेशिया में क्या है इसका मुख्यालय है। इल्हाम अलीयेव इसके क्या है? प्रमुख है और 120 कुल सदस्य देश है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में भी दोस्तों पीएससी ने पूछा है। इसकी स्थापना कब हुई? 1961 में हुई। लंदन यूके में इसका मुख्यालय है। एग्रेस केलमर्ड इसके क्या वर्तमान में प्रमुख है और इसके कितने सदस्य है? 150 सदस्य देश है। एमनेस्टी इंटरनेशनल 1961 लंदन, एग्रेस केलमर्ड 150। अंकटाड 1964 जेनेवा। रेबिका ग्रीन स्पेन, ठीक है, रेबिका ग्रीन स्पेन इसकी वर्तमान में अंकटाड की। यूएनडीपी 1965 न्यूयॉर्क। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम न्यूयॉर्क, इसके प्रमुख कौन है? अचीम स्टेनर है। 69 देश है। 69 में सदस्य देश कौन सा हो जाएगा? इजराइल। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। मनीला में इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? मुख्यालय है। फिलीपींस। और मसातो कांडा क्या हो जाएंगे? इसके प्रमुख हो जाएंगे। तो यूएनडीपी कहाँ है दोस्तों? न्यूयॉर्क में है। और एडीबी कहाँ है? मनीला फिलीपींस में स्थित है। तो दोस्तों अब अन्य संगठन देखते हैं। इस बीच में आप हो सकते हैं बोर हो रहे होंगे, तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो को यहीं रोक के आप घूम के आ सकते हैं और फिर से पढ़ सकते हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में देखते हैं। 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। संघाई चीन में क्या है? इसका मुख्यालय है। और जो वर्तमान में डिल्मा रूसेफ, ये ब्राजील के, ठीक है, ये इसके कौन है? प्रमुख है। ठीक है, 2014 में एनडीबी की स्थापना संघाई चीन में डिल्मा रूसेफ। आसियान के बारे में दोस्तों आप जानते होंगे 1967 में जकार्ता इंडोनेशिया में है। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन 1967 में हुआ था इंडोनेशिया में। और इसके जो प्रमुख है काओ किम हाउन। 11 देश है इसमें। पूर्वी तिमोर क्या इसका नया देश है या सदस्य देश? पूर्वी तिमोर। सार्क के बारे में आप जानते होंगे 1985 में स्थापना हुई थी। काठमांडू नेपाल में क्या है इसका मुख्यालय है सार्क का। गुलाम सरवर सार्क के प्रमुख है। 8 इसके देश है। G15 1989 में जेनेवा में 17 देश है। एपेक 1989 सिंगापुर, ठीक है, एपेक कहाँ है? 1989 में सिंगापुर में क्या है इसका मुख्यालय है। 21 देश है एपेक में। नया सदस्य देश कौन सा है दोस्तों? वियतनाम हो जाएगा। यूएनएचआरसी 2006 जेनेवा में इसका मुख्यालय है, ठीक है। और फेडरिको वेलेगास, ठीक है, चेक गणराज्य इसका नया सदस्य हो जाएगा। डब्ल्यूटीओ के बारे में देख लेते दोस्तों। बेरिया 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय जेनेवा में है। नगोजी अंकोजी इवोला इसके क्या है? प्रमुख है और 166 सदस्य देश है। और तिमोर लिस्ते, ठीक है, तिमोर लिस्ते क्या है? इसका नवीनतम देश है। तिमोर लिस्ते के बारे में दोस्तों आप इसको भी याद रखिएगा। SM 1996 ब्रुसेल्स में है। 51 देश है। बिमस्टेक के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना दोस्तों 1997 को हुई थी बिमस्टेक की, ठीक है, 9 जून 1997 को हुई थी। इंद्रमणि पांडे इसकी क्या है दोस्तों? प्रमुख है, ठीक है। बिमस्टेक की इंद्रमणि पांडे है। 7 देश है। SCO, ठीक है, संघाई संगठन 2001 बीजिंग। झांगमिंग चीन इसके प्रमुख है। 10 देश है। बेलारूस नया देश जुड़ा है। ICC 2002 नीदरलैंड हेग, ठीक है। पियोत्र हाफमैनस्की इसके प्रमुख है। 124 देश है, ठीक है। मलेशिया नवीनतम देश है। अफ्रीकी यूनियन की स्थापना 2002 में हुई थी। अदिस अबाबा, ठीक है, अदिस अबाबा इसका मुख्यालय पाल काग में, जिसके प्रमुख है। और 55 ये एबसा 2004 लुगानो स्विट्जरलैंड। 3 देश है। भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में की गई थी संघाई चीन में। ब्रिक्स यहाँ पे IMP हो जाता है। 2009 चीन। सरगई रयाबकोव और 10 देश ब्रिक्स में है। ISA 2015 में स्थापना हुई थी। इंटरनेशनल सोलर एलियंस की। ये कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। और आशीष खन्ना इसके प्रमुख देश है। और देखिएगा दोस्तों सिर्फ 2015 के 10 साल में 105 सदस्य देश भारत के, मतलब अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है ना सोलर एलायंस, उसके हो गए। तो नया सदस्य कौन सा? मलतोबा है। तो दोस्तों हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस सीरीज से जुड़े रहेंगे। ये तो पहला लेक्चर है, इसी के बाद आपको टॉपिक वाइज जैसे एक बार भारत की पूरी नदियाँ करा दी जाएगी, या एक बार में पूरी नदियाँ करा दी जाएगी जिसमें भारत की भी हो जाएगी और मध्य प्रदेश की हो जाएगी। इसी के साथ दोस्तों फिर वन रिपोर्ट के बारे में आपको कवर करा दिया जाएगा, मध्य प्रदेश का कितना है और भारत का कितना है, जनगणना आपको एक बार में करा दी जाएगी। तो इससे क्या रहेंगे कि आप सिर्फ एक लेक्चर देखेंगे और आपके बहुत सारे क्वेश्चन इसमें क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि आपकी हर तमन्ना जल्द से जल्द मुकम्मल हो और इस बार आपको सुख शांति समृद्धि प्रदान करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।